बैंक यूनियनों का दावा है कि हड़ताल में 9 लाख बैंकर शामिल हो रहे हैं। मैं ये प्राइम टाइम यूट्यूब में व्यूज के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि जब भी बैंकरों पर कार्यक्रम किया है यूट्यूब में कम ही व्यूज मिले हैं। इस कार्यक्रम के भी 9 लाख व्यूज तो मिलने से रहे, जबकि किसी भी गोदी मीडिया ने शाम के वक्त बैंक हड़ताल पर विस्तार से कोई कार्यक्रम नहीं किया होगा। मैं ये कार्यक्रम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं बैंकरों से सांप्रदायिकता और गोदी मीडिया को लेकर सवाल करना चाहता था, निजीकरण के अलावा। किसानों ने भारत बंद किया तो उसके बाद देश से माफी भी मांगी कि हमें अफसोस है कि ऐसा करना पड़ा। यह उनका तरीका था समाज को अपने आंदोलन से जोड़े रखने का। बैंकरों को भी रिस्क लेकर भीतर चल रहे खेल के बारे में जनता को बताना पड़ेगा कि किस कॉर्पोरेट पर मेहरबानी चल रही है। उन्हें डर लगता है तो वे किसानों को ऑफ रिकॉर्ड बता सकते हैं, फिर किसान सारे देश को ऑन रिकॉर्ड बता देंगे। किसानों को डर नहीं लगता है। क्या आपको पता है कि निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों ने हड़ताल करने के लिए 2 दिनों की सैलरी कटाई है। बैंकरों ने 1 दिन की 3-3 हजार की सैलरी कटाई है। सभी कर्मचारियों ने 2 दिनों की हड़ताल के लिए कुल कितनी सैलरी कटाई है, हमें इसका एग्जैक्ट हिसाब तो नहीं मिला, लेकिन कुछ लोगों ने अनुमान के आधार पर बताया कि कम से कम 1000 करोड़ तो आज और कल के कट ही जाएंगे। इसके पहले भी 2 दिनों की हड़ताल में सैलरी कटी थी, तो क्या 4 दिनों की हड़ताल के लिए बैंकरों ने कोई 2000 करोड़ रुपए का वेतन कटवाया है? देश भर के बैंकों में क्या है? सरकार की जिम्मेदार, सरकार की जिम्मेदार, सरकार डाउन 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 डाउन, सरकार डाउन 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 डाउन, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में। हजारों करोड़ रुपए की सैलरी कटाकर बैंकर हड़ताल कर रहे हैं और उम्मीद है कि जिन चैनलों को वो देखते होंगे, यानी गोदी मीडिया, उन पर खूब कवरेज भी हो रहा होगा। लेकिन मेरा बैंकरों से एक सवाल है। पिछले 7 साल में बैंकरों के व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदू मुस्लिम नफरत वाली मीम को लेकर कितने मैसेज साझा किए गए? मॉब लिंचिंग और नफरत से जुड़े कितने मैसेजों को मैनेजर स्तर से ऊपर के अधिकारी साझा करते हुए सही ठहरा रहे थे? गोदी मीडिया के कार्यक्रमों को मैनेजर और उनके ऊपर के कितने अधिकारी देखते हैं और साझा करते हैं? मैनेजर और उनके ऊपर के स्तर के कितने कर्मचारी किसान आंदोलन के समय उन्हें आतंकी बताने वाले पोस्ट शेयर कर रहे थे? सांप्रदायिकता नागरिकता की जड़ में मट्ठा डाल देती है। नफरत से भरा नागरिक निजीकरण का विरोध नहीं कर सकता है। हम इसीलिए जानना चाहते हैं कि बैंकरों के बीच नफरत की राजनीति के प्रति सहमति है या निजीकरण के प्रति कुल असहमति है। यह सवाल मैंने बैंकरों से इसलिए भी पूछा है क्योंकि यही सवाल किसानों से भी पूछा था कि गांव में उनके रहते हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। किसानों ने इसका जवाब भी दिया और भरे मंच से इसके लिए माफी मांगी। इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब सीके साहब थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पर नहीं होगा। कई बैंकरों ने कहा कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप में नफरती मैसेज फॉरवर्ड नहीं होते हैं। आपको लगता है मैं इसे स्वीकार कर लूंगा? फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि 2 दिनों के लिए एक बैंकर 6-6 हजार रुपए कटाकर हड़ताल में शामिल हो रहा है। बड़ी बात है। इसका मतलब है कि बैंकरों ने निजीकरण को लेकर काफी विचार विमर्श किया है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन AIBOC ने 19 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें हर बात का संदर्भ दिया गया है कि सरकार ने ऐसा कब कहा या रिजर्व बैंक और CAG की रिपोर्ट में ऐसा कब कहा गया है। इसके आधार पर बात रखी गई है कि कैसे सरकार उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बैंकों को घाटे की तरफ धकेलती चली गई। अब बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 के जरिए अपनी हिस्सेदारी 50% से कम करने जा रही है, ताकि ये बैंक उन्हीं निजी लोगों के हवाले कर दिए जाएं जिन्होंने इन बैंकों को खोखला कर दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकारी बैंकों के 5 लाख करोड़ वसूले भी गए हैं, जिसकी चर्चा नहीं होती है। इसके बारे में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन AIBOC ने विस्तार से जवाब दिया है। बताया है कि 2014-15 से 2021 के बीच बैंकों का NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट 25,24,000 करोड़ रुपए का हो गया है।
इसमें से 19,04,000 करोड़ एनपीए सरकारी बैंकों के हैं। 8 लाख करोड़ राइट ऑफ किए गए हैं। इसके कारण सरकारी बैंकों का घाटा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 4,48,000 करोड़ ही वसूले गए हैं, वो भी 7 साल में। 2014-15 से 2020-21 तक 25 लाख करोड़ का लोन एनपीए हुआ है और वापस कितना आया है? करीब 4.5 लाख करोड़। क्या यह इतनी बड़ी उपलब्धि है कि प्रधानमंत्री को लगता है कि इस पर चर्चा नहीं हुई? सरकार को नाम लेकर बताना चाहिए कि किन उद्योगपतियों के कितने लोन हैं, सरकार नहीं बताती है। लेकिन आम लोग जब लोन नहीं चुकाते हैं तो बैंक वाले उनके मोहल्ले में चले जाते हैं और शर्मिंदा करते हैं। लोन जबरन दिए जाने के कारण भी डूब रहे हैं। डुबाने वाले को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, इस कारण भी लोन डूब रहे हैं और बैंकों की हालत खराब हो रही है। यह सही है कि सरकारी बैंकों के कारण आम लोगों तक बैंकिंग पहुंचा है, लोन भी पहुंचा है। जनधन खातों का 97% हिस्सा सरकारी बैंकों में है। प्राइवेट बैंकों ने क्यों 3% ही जनधन खाते खोले? 43 करोड़ खातों को खोल देना सामान्य बात नहीं है। आज ही यानी 16 दिसंबर को सरकार ने लोकसभा में बताया है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को प्राइवेट बैंकों ने कितने कम लोन दिए हैं। जितना लोन दिया गया है कुल, उसका 1.77% ही दिए हैं। बैंक कर्मचारियों को नोटबंदी जैसे विचित्र फैसले भी लागू करने पड़े। अचानक इतना नोट आ गया कि गिनने में गलती हो गई और कई कैशियरों ने उतना पैसा अपनी जेब से भरा। देश बैंकरों के इस योगदान को भूल गया, लेकिन मैं याद दिलाता रहता हूं। कैशियरों को जितना नुकसान हुआ है उसके लिए नेहरू को इस्तीफा देना ही चाहिए। लेकिन अच्छी बात है कि नोटबंदी में बैंकरों के योगदान को लेकर प्रधानमंत्री ने प्रशंसाओं में श्रेष्ठ प्रशंसा अर्थात भूरी भूरी प्रशंसा की थी। यह भूरी भूरी प्रशंसा मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आज तक किसी ने मेरी भूरी भूरी प्रशंसा नहीं की है। बैंक कर्मचारियों ने इस दौरान दिन रात एक किए हैं। हजारों महिला बैंक कर्मचारी भी देर रात तक रुककर इस अभियान में शामिल रही है। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग, बैंक मित्र, सभी ने सराहनीय काम किया है। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान की बैंकों के पास एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में इतने कम समय में धन का भंडार पहले कभी नहीं आया था। बैंकों की स्वतंत्रता का आदर करते हुए मेरा आग्रह है कि बैंक अपनी परंपरागत प्राथमिकताओं से बाहर निकलकर अब देश के गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग को केंद्र में रखकर अपने कार्य का आयोजन करें। ठीक यही दलील अपनी जेब से 2,000 करोड़ देकर हड़ताल करने वाले बैंकर दे रहे हैं कि सरकारी बैंक ही किसान, गरीब, दलित महिलाओं को लोन देते हैं, लघु मध्यम स्तर के उद्योगों को लोन देते हैं। इनके पास जो भी लोन है उसका बड़ा हिस्सा सरकारी बैंकों का है। अगर बैंकों का निजीकरण होगा तो गरीब और निम्न मध्यम वर्ग तक लोन की पहुंच नहीं हो पाएगी।